हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, नसरुद्दीन्स एम। नसरुद्दीन्स एम का मतलब होता है नसरुद्दीन का निशाना। एम मतलब होता है निशाना, ठीक है बच्चों। इस स्टोरी को एक तरफ से हम लोग रीड करेंगे और फिर हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में समझेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना बच्चों, पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपके लिए सबसे जरूरी है स्टोरी को अच्छे से समझना। उसके बाद आप जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप इजीली क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं और उसे याद करके लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हैं। ओके, इससे आपको यह फायदा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सही से आंसर कर पाएंगे। ओके, इसलिए बच्चों आपके लिए सबसे जरूरी है स्टोरी को समझना, ठीक है। स्टोरी को समझने के लिए पूरी वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, और एक बात कि इस चैनल पर क्लास 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है इंग्लिश का। अगर कोई बच्चा क्लास 1, 2, 3 का है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, नसरुद्दीन्स एम। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब दोस्त। ओके, चैटिंग मतलब होता है बातचीत करना। वन डे मतलब एक दिन। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। ओके, ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। बिगेन टू बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, मतलब अपनी खुद की बड़ाई करना, अपनी तारीफ खुद ही करना, ठीक है, उसे कहते हैं बोस्ट। बिगेन मतलब शुरू करना, बिगिन जो होता है उसका ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। नो वन कैन मैच माई स्किल। स्किल कहते हैं हुनर को, कोई काम जो आप करते हैं और उसमें जो आपको दक्षता प्राप्त होती है उसे स्किल कहा जाता है। उसमें आपका हुनर जो है अच्छा होता है, ठीक है, उसी को स्किल कहा जाता है। ये यहाँ पे आर्चरी की बात कर रहा है। आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी, ठीक है। नसरुद्दीन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि कोई तीरंदाजी में मेरा मुकाबला, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ओके, आई स्ट्रिंग द बॉ, टेक एम एंड शूट द एरो। एरो मतलब तीर होता है, ठीक है। बॉ कहते हैं धनुष को, यहां फोटो में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये धनुष है, इसे अंग्रेजी में बॉ कहते हैं। ओके, और तीर होता है उसे कहते हैं एरो, ठीक है। शूट मतलब होता है मारना, चलाना, जैसे गोली मारना होता है, ठीक है, उसे शूट कहते हैं। यहाँ पे तीर मारने की बात हो रही है, ठीक है, उसे भी शूट कहा जाता है। स्ट्रिंग मतलब होता है बांधना, रस्सी पिरोना, धागा बांधना, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज को बांधने की बात कर रहा है, यहाँ पे बॉ को, बॉ मतलब धनुष को बांधने की बात कर रहा है। वो कहता है, नसरुद्दीन कहता है कि मैं धनुष को बांधता हूं, धनुष में रस्सी बांधता हूं, ठीक है, और फिर निशाने लगाता हूं। टेक एम मतलब निशाना लगाना, एंड शूट द एरो, और तीर को शूट कर देता हूं, यानी तीर चला देता हूं, ठीक है, हुश करके। ये जो हुश वर्ड है, तीर चलाने का जो एक्शन है उसी को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, हुश करते हुए, यानी कि तीर छोड़ दिया तो आवाज होता है ना जो, उसी को यहाँ पे लिखा हुश करते हुए, यानी कि उसने तीर को छोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से वो तीर छोड़ देता है। और फिर क्या होता है, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। टारगेट मतलब होता है लक्ष्य, निशाना, जहां पे एम लगाया जाता है, जहां पे निशाना लगाया जाता है उस जगह को कहते हैं लक्ष्य, उसे निशाना भी कहा जाता है, ठीक है, निशाना। तो वो कहता है कि तीर जाकर के सीधे निशाने पर लग जाता है। उसने अपनी बड़ाई करते हुए ऐसा कहा। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्राउट अ बॉ एंड सम एरोज। हियरिंग दिस, हियर मतलब सुनना, हियरिंग दिस मतलब यह सुन करके, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स उसका एक दोस्त, इमीडिएटली मतलब जल्दी ही, तत्काल, ब्राउट अ बॉ एक धनुष लाया। ब्राउट ब्रिंग का ये सेकंड फॉर्म है, ब्राउट, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना होता है। क्या लाया, उसका एक दोस्त एक धनुष और कुछ तीर लेकर आया, ठीक है। जब उसने कहा कि मेरा तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो अपने डिंग हाँकते हुए कहा, तो उसका एक दोस्त जल्दी ही एक धनुष और कुछ तीर लेकर आ गया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, और फिर उसे नसरुद्दीन को देते हुए, ही सेड उसने कहा, किसने, उसका दोस्त ने, जिसने तीर और धनुष ले आया, उसने नसरुद्दीन को तीर धनुष देते हुए कहा, हियर नसरुद्दीन, ये लो नसरुद्दीन, टेक दिस बॉ एंड एरोस, ये धनुष और तीर लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड,
और फिर उसका वो दोस्त निशाने की ओर इशारा करते हुए कहा, पॉइंटिंग मतलब संकेत करते हुए, यानी कि दिखाते हुए, ठीक है, संकेत इशारा करना किसकी ओर, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, टारगेट, देखिए टारगेट की ओर, ही सेड यानी कि उसका दोस्त जो है निशाने की ओर, लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहा, क्या कहा, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, कहा कि उस निशाने पर निशाना लगाओ, यानी कि उस लक्ष्य पर निशाना लगाओ और तीर चलाओ, ठीक है, एन एरो, शूट एन एरो मतलब तीर चलाओ। नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow। देखिए फिर क्या हुआ, नसरुद्दीन ने अपने हाथों में तीर को लिया, हेल्ड मतलब लिया, होल्ड का यह सेकंड फॉर्म है हेल्ड, ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना होता है, तो उसने तीर को पकड़ा अपने हाथों में और फिर रस्सी बांधा, स्ट्रंग मतलब रस्सी को बांध दिया उसने तीर पर, ठीक है, और फिर उसमें तीर लगाया और तीर को खींचा, ठीक है, एम्ड एट द टारगेट, और फिर उस निशाने पर निशाना लगाया, ठीक है, एंड शूट एन आर, और तीर को छोड़ दिया हुक करते हुए। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन तीर जाकर के कहां गिरा, तीर जो है टारगेट पर, लक्ष्य पर जाकर के नहीं लगा, हिट मतलब मारना, टकराना, ठीक है, जाकर के वह नहीं लगा, कहां नहीं लगा, निशाने पर नहीं लगा। इंस्टीड इट फिल डाउन समवेयर इन द मिडल, इसके बजाय, इंस्टीड मतलब के बजाय, इसके बजाय वह वहां पे आसपास बीच में वहीं कहीं गिर गया, ठीक है, यहां देखिए निशाना, ठीक है, इसी को कहते हैं टारगेट। ओके बच्चों, ये है टारगेट, और इस टारगेट पर जो निशाना जोड़ा जाता है, जो निशाना लगाया जाता है, उसे कहते हैं एम, यानी कि निशाना लगाना, ठीक है, लक्ष्य साधना। ओके बच्चों, तो यहां पे देखिए कि उसने तीर तो चला दिया, लेकिन तीर जाकर के टारगेट पर नहीं लगा, यहां नहीं लगा, इसके बजाय क्या हुआ, तीर जाकर के यहीं पे आसपास में बीच में कहीं गिर गया, यहां जैसे फोटो में आप देख पा रहे, ठीक है, यहां आके गिर गया। ओके, हा 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 हा, फिर यह देख करके उसके दोस्त क्या किए, हंसने लगे। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लविंग, यानी कि उसके दोस्त तो सारे हंसने लगे। ओके, दे सेड, उन्होंने कहा, दोस्तों ने कहा, ओके, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, कहा कि हे नसरुद्दीन, क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा एम है, अच्छा निशाना है। तो नसरुद्दीन क्या कहता है, देखिए, ओ नो, अरे नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप को, स्वयं, डिफेंड मतलब बचाना, ठीक है, नसरुद्दीन ने अपने आप को बचाते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आजाद्स एम, यह मेरा निशाना नहीं था, ठीक है, नसरुद्दीन कहता है कि यह मेरा निशाना नहीं था, यह आजाद का निशाना था, ठीक है। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो, मैंने तो सिर्फ ये दिखाया कि आजाद किस तरह से तीर चलाता है। ओके, शो मतलब दिखाना, ये उसका सेकंड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, पिक मतलब उठाना, उसका ये सेकंड फॉर्म है पिक्ड, ठीक है, यानी कि नसरुद्दीन ने, सेइंग दिस मतलब यह कहते हुए, नसरुद्दीन ने एक और तीर उठाया, अनदर मतलब और दूसरा, ठीक है, एरो तीर को कहते हैं, यानी कि नसरुद्दीन ने एक और तीर को उठाया। वंस अगेन ही स्ट्रंक द बॉ एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो, और फिर क्या हुआ, एक बार फिर से उसने जो है तीर को खींचा, उसने धनुष को खींचा, रस्सी पर तीर लगाया, खींचा और निशाना लगाया, कहां पे, टारगेट पे, एंड शॉट द एरो, और एरो को, तीर को छोड़ दिया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, इस बार देखिए, दिस टाइम यानी कि इस बार, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर, मतलब कि तीर जो है पहले जहां गिरी थी उससे थोड़ा सा आगे गिरा, फर्दर मतलब होता है आगे, यानी कि तीर इस बार क्या हुआ, सेकेंड टाइम जब उसने तीर चलाया ना दूसरी बार, तो तीर जाकर के पहले जो तीर गिरा था उससे थोड़ा सा आगे गिरा। ओके बच्चों, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन जो है इस बार भी
निशाने पर जाकर के नहीं लगा, तीर जाकर के निशाने पर नहीं लगा। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो उसके जो है ना दोस्तों ने कहा कि अच्छा नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी, और ये जरूर तुम्हारा जो है तीरंदाजी यानी कि तीर चलाने का यही तरीका है, यानी कि जरूर तुम इसी तरह से तीर शूट करते हो। यानी कि बात यह है कि उसको जो निशाने पर जाकर के दूसरी बार भी तीर जाकर के लक्ष्य पर नहीं लगा, टारगेट में हिट नहीं किया, तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, कि ये जरूर इसी तरह से तुम जो है निशाना लगाते हो, आर्चरी करते हो, एरो चलाते हो, एरो शूट करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट। फिर नसरुद्दीन क्या कहता है, देखिए, आर्क्ड नसरुद्दीन, यानी कि आर्क मतलब होता है झगड़ा करना, यानी कि थोड़ी सी बहस करना। इस बार नसरुद्दीन ने थोड़ी सी मतलब बहस करते हुए कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, माइन मतलब मेरा, इवन मतलब भी, ये निशाना भी मेरा नहीं था। नसरुद्दीन ने कहा इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये मुख्य गार्ड का एम था, ठीक है। नाउ समबडी रिमार्क्ड, अब इस बार क्या हुआ, अब कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणियां की, यह सुनकर के, जब उसने कहा कि ये तो चीफ गार्ड्स का एम था, यानी कि बार बार क्या कर रहा था नसरुद्दीन, अपने जो है बहाना बना रहा था, जब उसका निशाना चूक जाता था तो वो जो है ना अपनी गलती दूसरों पर थोप देता था, ठीक है, अपनी कमजोरी को दूसरों पर थोप देता था कि ये उसका निशाना है, उसका निशाना है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों ने क्या किया, उस पर टिप्पणियां की। रिमार्क मतलब होता है टिप्पणियां करना, टिप्पणी मतलब क्या, मजाक उड़ाना, किसी की चर्चा करना, ओके बच्चों। वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, उन लोगों ने कहा कि अब लिस्ट में अगला कौन है, मतलब कि दो आदमी का तो उसने बोल दिया नाम, जब उसका निशाना जाकर के नहीं लगा, एक का मतलब अपने आजाद का नाम बता दिया, दूसरा चीफ गार्ड्स का नाम बता दिया कि ये उसका निशाना है, यानी कि जब निशाना नहीं लगता है तो दूसरों पर थोप देता है। इसीलिए लोगों ने कहा कि अब लिस्ट में किसका नंबर है, किसका नाम है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग, यह सुन करके जो है उसके सारे दोस्त जो है जोर जोर से हंस पड़े। बस्ट मतलब फटना होता है, ठीक है, तो अचानक से जो है ना कोई जोर से हंसने लगे तो उसे बस्ट कहते हैं, बस्ट आउट लाफिंग, ओके। मतलब यह सुन करके उसके दोस्त जो है ना, वो सारे दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वर्ड मतलब शब्द, से मतलब कहना। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, वह चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप, ठीक है, पिक्ड यानी कि उठाया, वह चुपचाप एक और तीर को उठाया। एंड अगेन, और फिर दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है, और फिर दोबारा, देखिए दोबारा क्या हुआ, एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार नसरुद्दीन सचमुच का भाग्यशाली था, लकी था, ठीक है। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, तीर जाकर के सीधे निशाने पर लगी, यहां आप देख पा रहे, देखिए है ना, तीर जाकर के सीधे निशाने पर लग गई, ओके। एवरीबॉडी स्टर्ड एट नसरुद्दीन, स्टर मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, आंखें गड़ा कर देखना, ठीक है, यानी कि एवरीबॉडी मतलब हर कोई, सब कोई, वहां पर जितने लोग थे सब कोई नसरुद्दीन की ओर टकटकी लगा करके देखने लगे, आंखें फाड़ करके देखने लगे। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, उनका मुंह जो है खुला का खुला रह गया आश्चर्य से। अमेजमेंट मतलब आश्चर्यचकित होना, यानी कि नसरुद्दीन का निशाना जब जाकर के सीधे टारगेट पर लग गया, तीर जाकर के लग गया जाके, तो यह देख करके सब कोई चकित रह गया और उनका मुंह खुला का खुला रह गया, ओके। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रम्पेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। बच्चों यहां देखिए डिड यू लिखा हुआ है, ठीक है, डिड यू के बाद यहां पे होगा सी दैट, ओके, यहां पे होगा डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम, लास्ट में है, ठीक है, यहां पे छूट गया है, ओके। तो वो कहता है कि यहां देखिए बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, यानी कि इससे पहले कि कोई कुछ कहता, एनीवन मतलब कोई, एनीथिंग मतलब कुछ, से मतलब कहना, इससे पहले कि कोई कुछ कहता,
नसरुद्दीन से ट्रम्फेंटली, नसरुद्दीन ने विजय भाव से कहा। ट्रम्फेंटली मतलब होता है जीत की खुशी में जो कहते हैं उसे ट्रम्फेंटली कहते हैं। जीत, जो कोई भी चीज जो है ना जीत लेते हैं, जीतने के बाद जो दहाड़ होती है, जो खुशी होती है, उसे ट्रम्फेंटली कहते हैं। यानी कि जीत के भाव से, खुशी के भाव से उसने कहा, नसरुद्दीन ने क्या कहा, डिड यू सी दैट, देखा तुमने, इट वॉज माई एम, यह मेरा निशाना था। यहाँ पे होगा बच्चों, ठीक है। इसी के साथ जो है ये स्टोरी खत्म होता है। अब हम लोग न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं बच्चों के। देखिए न्यू वर्ड्स, चैटिंग मतलब बातचीत करना, आर्चरी कहते हैं तीरंदाजी को, स्ट्रिंग मतलब धागा बांधना या रस्सी बांधना या फिर माला पिरोना, माला जो रस्सी में पिरोया जाता है तो उसे भी स्ट्रिंग कहते हैं, ओके। टारगेट मतलब होता है लक्ष्य, डिफेंडिंग कहते हैं अपनी जो है ना रक्षा करना, बचाव करना, बचाना, ठीक है। अमेजमेंट मतलब होता है चकित करना, चौंक जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना। ट्रम्फेंटली मतलब होता है विजय भाव से चिल्लाना, ठीक है। तो स्टोरी यहीं तक था बच्चों। क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ पूछना हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें पूछ सकते हैं बच्चों। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।